श्रीमद् भागवतम अध्याय नंबर 4 और 5। कंस का अत्याचार व नंद और वासुदेव की भेंट। वासुदेव द्वारा श्री कृष्ण भगवान को गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ने के बाद वापस कंस की जेल में आ जाते हैं और सारे किवाड़ बंद कर लेते हैं। वासुदेव के आने के बाद सारे पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का रोना सुनाई पड़ा। कंस बच्चे के जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था। पहरेदारों ने तुरंत जाकर कंस को जानकारी दी। कंस अपने बेड से उठ बैठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया और मेरी मृत्यु निकट आ गई है। वह तुरंत अपने बेड से उठ खड़ा हुआ और जहाँ शिशु ने जन्म लिया था उस तरफ चल पड़ा। अपने भाई को आते देख देवकी को अत्यंत चिंता हुई और उसने अपने भाई से कहा, मेरे भ्राता, इस लड़की को मत मारो। मैं वचन देती हूँ कि यह तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी। इसका वध न करो। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा तो होना नहीं है, यह आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक के द्वारा होना है। कंस इतना गुस्से में था कि उसने अपने बहन की एक भी बात नहीं सुनी और उसने अपनी बहन से बच्चे को छीनते हुए उसे पत्थर पर पटकना चाहा, परंतु बच्चा उसके हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुआ। कन्या को प्रकट होते हुए, जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, सभी देवता अपनी अपनी ओर से प्रार्थना करने लगे। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित किया, हे कंस, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तो अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्रकट्य के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हो गई। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यंत भयभीत हो गया और उसने तुरंत वासुदेव तथा देवकी की हथकड़ियां कटवा दी और हाथ जोड़कर बोला, मैंने अपने भांजे और आपके शिशुओं का वध करके असुर की तरह आचरण किया है, पर मैं अचंभित हूं कि आकाशवाणी सच साबित नहीं उतरी। अब तो ऐसा लग रहा है कि देवता भी असत्य भाषण करते हैं। मैंने स्वर्ग के वासियों की वाणी पर विश्वास करके अपनी बहन के बच्चों को मारा है। मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक ना करें। जब कंस इसी प्रकार से अपने बहन और बहनों से बातें कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वह उनके पैरों में गिर पड़ा। कंस ने जिस देवी दुर्गा को मारने का प्रयास किया था, उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहन तथा बहनोई को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। पर कंस इतना डर चुका था कि दूसरे दिन उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर रात को जो भी उसके साथ घटित हुआ वह सारी कहानी उसने अपने असुर मंत्रियों को सुनाई। वे अपने स्वामी के साथ रात्रि की घटनाओं को सुनकर उदास हो गए। कंस के मंत्री अधिक अनुभवी या विद्वान नहीं होने पर भी वे कंस को इस प्रकार सलाह देने लगे, श्रीमान, हमें चाहिए कि इन 10 दिनों में जितने भी बालक उत्पन्न हुए हों उन सबको मार दिया जाए। हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी बेवबाद के कार्यान्वित करें। यदि हम इस तरह अत्याचार करेंगे तो फिर देवता भी हमारे विरुद्ध कुछ करने का साहस नहीं कर सकेंगे। वे हमसे युद्ध करने से सदैव डरते हैं। जहाँ तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, वे बाहर नहीं आ सकते और शिव जी ने तो अपने सारे कार्यों का परित्याग कर रखा है। वे पहले ही वनवासी हो चुके हैं और भगवान ब्रह्मा वे तो हमेशा ही तपस्या और ध्यान में लगे रहते हैं। इंद्र तो आपकी शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है। हमें इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं है, किंतु हमें असंविधान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। देवताओं की शक्ति तो भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। वैदिक आदेश, ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे काम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही तो हैं। हमें तुरंत ही उन सभी ब्राह्मणों और ऋषियों का वध कर देना प्रारंभ कर देना चाहिए। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन के स्रोत, ताकि यज्ञ के लिए घी न मिल सके। सभी राक्षस मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार राय देने के बाद कंस ने उन्हें आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को मारें और सताएं। यह बोल के कंस अपने घर को चला गया। अब कंस के जितने भी अनुयायी थे उन सबका एकमात्र कार्य बन गया कि साधु पुरुषों से शत्रुता करना और उन्हें मारना। दूसरी ओर नंद और वासुदेव की भेंट होती। श्री कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्म उत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्मपिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह के साथ श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया। वासुदेव द्वारा श्री कृष्ण को यशोदा की पुत्री के साथ बदल देने के बाद जब यशोदा ने सुबह आंख खोली तो उन्होंने पाया कि उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है। दूसरे ही दिन यह घोषणा कर दी गई कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने पंडितों को बुलाया और जन्मोत्सव संपन्न करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। जब सभी ग्वालाओं ने सुना कि श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्र का जन्म उत्सव मना रहे हैं तो वे परम प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए। गोपियां खुश हो गई और उन्होंने अलग अलग प्रकार के आभूषण पहने। वे सभी इस प्रकार
आशीर्वाद देने लगे, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो जाओ। जब वे इस प्रकार बालक को आशीर्वाद दे रही थी तो उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप, दही, दूध तथा जल का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहां पर उपस्थित सभी अन्य लोगों पर छिड़का। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी तो वे बहुत ही खुश हुए। वे उन पर दही और दूध और मक्खन का छिड़काव करने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोप और गोपियों की ये लीलाएं देखकर बहुत खुश हो रहे थे। गोकुल के वासी एक छोटे गांव के वासी थे, किंतु वे बहुत ही समर्थ थे। उनके पास प्रचुर मात्रा में दूध दही से बनने वाले उत्पाद थे। वे उन्हें बेरोक टोक एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। वहीं पर बलराम की माता रोहिणी देवी वासुदेव की दूसरी पत्नी थी। वे अपने पति से दूर थी, किंतु नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर उन्हें बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर पर नहीं होता वह श्रृंगार नहीं करते, किंतु रोहिणी ने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नंद और माता यशोदा के घर में जन्म लिया था, इसलिए लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वृंदावन पहले लक्ष्मी देवी का क्रीड़ा स्थल बन चुका है। जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव अच्छे से मन गया तो नंद महाराज ने कंस सरकार का वार्षिक वर्ष चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के समक्ष ग्वालों को बुलाया और उनकी अनुपस्थिति में वृंदावन की देखरेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा आए तो वासुदेव को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए उत्सुक हुए। वासुदेव तुरंत ही उस स्थान गए जहां नंद महाराज ठहरे हुए थे। जब नंद ने वासुदेव को देखा तो उन्हें लगा कि उन्हें नया जीवन दान मिल गया हो। नंद भी खुश होकर खड़े हुए और उन्होंने वासुदेव को गले लगाए। उन्होंने वासुदेव का स्वागत किया और अपने समीप बैठाया। उस समय वासुदेव अपने दोनों पुत्रों के लिए खुश थे। उन्होंने नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वासुदेव ने चिंतापूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही वासुदेव के पुत्र थे। बलराम को वासुदेव की ही पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था और श्री कृष्ण भगवान को यशोदा की पुत्री के साथ बदला गया था। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वासुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें ज्ञात न था कि श्री कृष्ण भी वासुदेव के ही पुत्र हैं। पर वासुदेव को पता था, इसलिए उन्होंने खुशी के साथ श्री कृष्ण और बलराम दोनों के बारे में पूछा। वासुदेव ने कहा, मुझे वृंदावन के बारे में बताएं। आपके पास इतने सारे पशु हैं, वे सभी ठीक तो हैं? उन्हें पर्याप्त घास और पानी मिल तो रहा है? मुझे यह भी बताएं कि इस समय आप जहाँ रह रहे हैं वह स्थान उपद्रव से मुक्त यानी कि लड़ाई झगड़े से मुक्त और शांत है? वासुदेव ने श्री कृष्ण के बारे में जानने के उद्देश्य से इतने सारे प्रश्न किए। उन्हें ज्ञात था कि कंस था उसके अनुयायी भिन्न भिन्न प्रकार के राक्षसों को भेजकर श्री कृष्ण का वध करने का प्रयास कर रहे हैं। वे सब तो पहले ही यह निर्णय कर चुके थे कि श्री कृष्ण के जन्म लेने के बाद 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए उन सब का वध कर दिया जाए। इसी कारण वासुदेव श्री कृष्ण के बारे में चिंतित हो रहे थे और बार बार वृंदावन और श्री कृष्ण के बारे में पता कर रहे थे। वासुदेव ने यह भी नंद महाराज को याद दिलाया कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता, वह आपको ही अपना पिता जानता है और अब आपके पास दूसरा पुत्र श्री कृष्ण भी हो गया। मेरा विचार है कि आप इन दोनों की ठीक से देखभाल करेंगे। यह सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय वासुदेव, मुझे पता है आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों को कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत दुखी हैं। आपका अंतिम बच्चा एक कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया, वह सर्वलोक में चली गई है। हे दोस्त, हम सभी अपने अदृश्य कर्मों के नियंत्रण में, प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित हैं वही ज्ञानी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से प्रभावित नहीं होता। वासुदेव ने उत्तर दिया, नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हैं तो शीघ्र ही अपने स्थान को लौट जाएं, क्योंकि मेरे विचार में गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वासुदेव में इस बातचीत के बाद वासुदेव अपने घर चले गए और कर चुकाने के बाद नंद महाराज भी वापस गोकुल धाम लौट आए। अध्याय नंबर 6 में हम पुतनावध के बारे में पढ़ेंगे। पूरी श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके हमें कमेंट में बताएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।